क्या आगामी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से परिवारवाद का आरोप लगने वाला है? क्या इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से बड़े नेताओं के परिवार के सदस्यों को टिकट देने जा रही है? नमस्कार, मेरा नाम है विवेक राय, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अलग अलग दलों पर कई बार परिवारवाद का आरोप लगाती हुई देखी जाती है और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई बार परिवारवादी होने का आरोप लगाया है। हालांकि इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी अलग अलग समय पर भाजपा के कई नेताओं के जो परिवार के सदस्य हैं उनकी सूचियां जारी की हैं और पूछा है कि ये असली परिवारवादी कौन है। पर जिस तरीके से पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने अलग अलग जो प्रत्याशी खड़े किए, उसमें कई ऐसे प्रत्याशी थे जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के परिवार के सदस्य थे और इन सदस्यों के खड़ा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी उन पर एक बार फिर से परिवारवादी होने का आरोप लगाई थी, जिसके जवाब में उन प्रत्याशियों ने इस बात को कहा था कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और वो जनता के बीच जा रहे हैं। अगर जनता उन्हें जिताकर भेजेगी तभी वो सदन पहुंच पाएंगे और इसलिए परिवारवाद का आरोप लगाना गलत है। हालांकि इस बात ये जो आरोप है, ये आरोप लंबे समय से लगते आए हैं, अलग अलग दलों पर लगते आए हैं और जिन भी बड़े नेताओं के परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाया जाता है उन पर इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। आने वाले दिनों में जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं उसमें भी कुछ इसी तरीके की सुगबुगाहट देखने को आ रही है, जिस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल समाजवादी पार्टी पर परिवारवादी होने का आरोप लगा सकते हैं। आपको बता दें कि विक्रमादित्य मार्ग से लेकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर तक जिस बात की चर्चा इस वक्त चल रही है वो चर्चा है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अयोध्या के मौजूदा सांसद और मिल्कीपुर से निवर्तमान विधायक जो हैं अवधेश प्रसाद, उनके बेटे को समाजवादी पार्टी वहां से प्रत्याशी बना सकती है। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाने की चर्चा समाजवादी पार्टी के अंदर चल रही है, जो कि लगभग उस पर मुहर भी लग चुकी है, आधिकारिक ऐलान होना बचा है। इसके अलावा अगर अंबेडकर नगर सीट की बात करें तो अंबेडकर नगर की सीट पर अंबेडकर नगर से सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को कटहरी की सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा इस वक्त समाजवादी पार्टी के अलग अलग खेमों में चल रही है। वहीं सीसामऊ सीट की बात करें जो कि कानपुर की सीट है, तो वहां से सीसामऊ से जो विधायक है इरफान सोलंकी, उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिलने की चर्चा इस वक्त अलग अलग खेमों में सुनाई दे रही है। वहीं अगर करहल सीट की बात करें तो करहल पर भी समाजवादी पार्टी के जो समाजवादी पार्टी का जो परिवार है, जो उनका कुनबा है, उसी परिवार से ही किसी सदस्य को टिकट मिलने की चर्चा है और इसमें सबसे आगे नाम तेज प्रताप यादव का चल रहा है। तो इन नामों की चर्चाओं के बीच इस बात को माना जा रहा है कि जब इन नामों का फाइनल ऐलान होगा तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को परिवारवादी होने का आरोप लगाते हुए उनको फिर से घेरने की कोशिश कर सकती है। बाकी कोई भी चुनाव हो, जनता अपना फैसला करती है, लोग जनता के बीच जाते हैं और जनता वोट देख करके लोगों को जिताती है। पर राजनीति में ये आरोप अलग अलग समय पर अलग अलग दल एक दूसरे पर कहीं ना कहीं लगाते रहते हैं। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.